स्वागत है किसान साथियों। आज आपका इस नई वीडियो में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा एफएमडी यानी कि खुरपका मुंहपका रोग, जिसको एक अन्य भाषा में खुरारा भी बोला जाता है। साथियों, क्या है एफएमडी? एफएमडी खुरपका मुंहपका रोग है जो संक्रमण से फैलता है, यानी कि एक वायरस के फैलने से यह बीमारी होती है, यानी कि एक वायरल बीमारी है। साथियों, यह जुगाली करने वाले पशुओं में यानी कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर यानी कि जो द्विभागी जो पैर होते हैं जिनके, उन पशुओं में ज़्यादातर देखने को मिलती है, या फिर उन्हीं पशुओं में ज़्यादातर यह होती है। फिर भी बात करते हैं हम गाय की, तो यह गाय की जो क्रॉस ब्रीड होती हैं, जो विदेशी नस्लें जो होती हैं, उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इस बीमारी को फैलने का कारण यानी कि एटियोलॉजी, इसके कारण क्या है। यह एक सबसे छोटे वायरस यानी कि जो इस बीमारी का फैलने का जो वायरस है वह सबसे छोटा वायरस है, पाइकोरोना वायरस है। ये 7 प्रकार का होता है, जैसे कि AOC सेट 1 या फिर सेट 2, सेट 3, सेट मतलब एशिया सेट फर्स्ट, इस तरह से होता है। क्या होता है, यदि एक तरह का वायरस है वो शरीर से निकल चुका है तो दूसरी तरह का वायरस है तो वो शरीर में एंट्री करके अटैक कर सकता है एनिमल की बॉडी पर। अब हम बात करते हैं कि इसके जो फैलने का जो तरीका है वो कैसे कैसे फैलता है। साथियों, कोई भी वायरल डिजीज़ है, सबसे पहले उसका फैलने का कारण बाई एयर ही होता है। सबसे पहले तो हवा के द्वारा फैलेगा। दूसरा, ह्यूमन बींग्स भी इसको फैलाने में काफ़ी मतलब जो है कारगर सिद्ध होते हैं। यही ह्यूमन बींग्स को ज़्यादातर इस बीमारी को फैलाते हैं। बात करते हैं हम इसके जो आपके एनिमल्स होते हैं, उनका जो फिशिस होता है, यूरिन होता है, उसमें भी यह बीमारी उससे बहुत ज़्यादा फैलती है। बात करते हैं किसी पशु को, उसका जो भी एफएमडी से जो ग्रस्त पशु है, उसका झूठा चारा अगर हम किसी अन्य पशु को खिलाते हैं तो भी यह बीमारी हेल्दी पशु को लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो कुछ पक्षी होते हैं, जैसे जो मांसाहारी पक्षी होते हैं, उनको जैसे कोई एफएमडी का जो जानवर है वो मर गया है, उसका जो मांस है वो लेकर उड़ रहे हैं साथ में, और वो हेल्दी जो हर्ड होता है अपना पशुओं का, उसमें अगर गिर जाता है तो उससे भी यह बीमारी जो फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक पॉइंट और आता है कि जब हम किसी दूसरी जगह से यानी कि अदर स्टेट से या अदर ऐसी जगह से जहाँ से पशु लेकर आते हैं, यदि वो पशु कुछ समय पहले एफएमडी से ग्रस्त था, आप अनजाने में वो पशु ले आए हैं, उसको पहले एफएमडी थी लेकिन अब वो पशु ठीक है, उसको ले आते हैं, तो वो एफएमडी का कैरियर का काम करेगा, तो वो आपको हेल्दी हर्ड को बर्बाद करने में बिल्कुल आपको जो हर्ड है उसको नुकसान पहुंचा देगा, और उनको सारे जो पशुओं को एफएमडी का पॉजिटिव कर देगा। हम बात करते हैं साथियों, ये पैथोजन से कैसे कैसे होता है। सबसे पहले यदि वायरस एंट्री करेगा तो सबसे पहले ब्लड में पहुंचेगा। ब्लड में पहुंचने के बाद जो है वायरल सेप्टिसीमिया में जाएगा। वहां से जाने के बाद एफिनिटी ऑफ इपिथेलियम ऑफ माउथ यानी कि माउथ टीट्स एंड अडर इसमें जाएगा। उसके बाद साथियों लोकलाइजेशन होता है विद करेक्टर्स, मतलब कोई अलग अलग दिखाई देने लगते हैं करेक्टर्स की, भाई कि लीजन्स बनने लगते हैं 1 या 2 दिन में यूजुअली, या फिर 3 से 8 दिन में। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। सिम्टम्स क्या क्या हैं इस बीमारी के, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 8 दिन तक रहता है, यानी कि 2 से 8 दिन तक ये पशु इस बीमारी से जूझता रहता है। साथियों, इसमें जो ये बीमारी है, इसमें पशु की जो मौत है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन फिर भी जो संकर नस्ल होते हैं यानी कि क्रॉस ब्रीड जो होती हैं, उनमें अधिक मौतें होती हैं। बात करते हैं रोगी के लक्षणों की गंभीरता पर, कितने जो हमारा पशु उसकी इम्यूनिटी पावर कितनी है, कितनी देर तो इस बीमारी से लड़ सकता है। सबसे पहले 1 या 2 दिन के लिए तो इसको सबसे पहले 1 या 2 दिन के लिए 104 से 106 तक बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आता है, जो भी वायरस ब्लड में एंट्री कर जाता है तब। उसके बाद पशु सुस्त हो जाता है, जुगाली करना बिल्कुल बंद कर देता है। बात करते हैं लीजन्स बनने की। अब माउथ पर जो लीजन्स बने उनके बाद मुँह में पीड़ादायक सूजन हो जाती है, मतलब एक तरह से रस्सी की तरह से मोटी लार जो है बाहर आने लगती है। उसके बाद टेम्परेचर वो डाउन हो जाता है, मुंह, जीभ, मसूड़ आदि सब पर ये क्या है बोलते हैं कि एक तरह से वेसिकल्स छाले पड़ जाते हैं, और 24 घंटे में ही जो वो छाले हैं वो फूट जाते हैं। इन छालों को फूटने की वजह से लाल धब्बे हैं जो उनके जो माउथ है उस पर लाल धब्बे बन जाते हैं। लाल धब्बे जो बाद में 1 सप्ताह तक लगभग वो भर जाते हैं। अब बात करते हैं मुँह में घाव के कारण पशु जो चारा पानी है जो बिल्कुल नहीं खा पी सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं कि पशु के जो फुट लीजन्स होते हैं उस पर क्या क्या जो चेंजेस है वो आते हैं। पशु के खुरों के बीच में जो कॉर्नट होता है उस पर बहुत ज़्यादा छाले हो जाते हैं और जो बाद में फूट जाते हैं, फूटने के बाद इस पर सूजन आ जाती है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है और पशु ना पूरी तरह से खड़ा हो पाता, ना ही चल पाता है। एटलीस्ट क्या होता है कि पशु के जो घाव हैं, खुरों के बीच में जो घाव, उनमें कई बार कीड़े वगैरह भी बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं अडर टीट्स लीजन्स की। साथ ही क्या होता है, अडर पर बहुत कम, जबकि जो थन है उन पर बहुत ज़्यादा जो छाले हैं वो बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ से हम दूध निकालते हैं, जो थन का वो टिप होता है उस पर भी छाले बन जाते हैं। जब भी दूध निकालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कई बार वो जो छाले वो अंदर तक एंट्री कर जाते हैं, जिससे क्या होता है थनैल रोग होने के बहुत ज़्यादा चांस जो वो बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि साथियों एफएमडी है जो इसका इलाज नहीं किया जाता, पशु में मैस्टाइटिस इलाज नहीं किया जाता, लेकिन ये कुछ समस्याएं हैं, जैसे थनैला हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, पशु को गर्मी नहीं सह पाता है, सांस की दिक्कत हो जाती है और बाल बढ़ने लगते हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं जो वो अगर पशु ठीक हो जाता है उसके बाद ये प्रॉब्लम्स मोस्टली जो देखने के लिए मिल जाती हैं। अब बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पशु में मुंह में छाले होने की वजह से कई बार पशु को हार्ट अटैक जैसी स्थिति बन जाती है और हार्ट अटैक होने की वजह से पशु की अचानक से मौत भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हम इस बीमारी को पहचानेंगे कैसे। साथियों, इस बीमारी को पहचानने के लिए हमें क्या करना है, मुँह में खुर पर छाले जो अगर दिखाई देते हैं, ये इसका खास लक्षण है। अगर मुँह में खुर पर खुर है जो उस पर छाले दिखाई दे रहे हैं, अगर लेबोरेटरी टेस्ट हम करते हैं तो उसमें से जो फ्लूइड निकलता है छालों में से, उसको 50% जो है बफर ग्लिसरीन में डालकर अगर हम इकट्ठा करते हैं तो उसको डायग्नोस किया जा सकता है। इसको डिफरेंशियल डायग्नोस भी हो सकते हैं, जैसे कि रेंडर पेस्ट है, ये वेसिकुलर स्टोमाटाइटिस में ये बीमारी भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। साथियों, वायरल डिजीज़ है, ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वायरस डिजीज इनका ट्रीटमेंट नहीं, इनका बचाव ही इसका ट्रीटमेंट है। एफएमडी एक वायरल होने से कोई विशेष इलाज तो है नहीं है, सिर्फ सेकेंडरी इन्फेक्शन को जो बढ़ने से इसको रोका जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके पशु को जो लीजन्स हो गए हैं, माउथ लीजन्स हैं, फुट लीजन्स हैं, तो उनको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट से उसको धोना चाहिए। हल्के पोटेशियम परमैंगनेट से उसको धो सकते हैं। इसके लिए धोने के बाद उन पर अच्छे से, यदि उनमें घाव हो गया या फिर मैगेट्स पड़ गए हैं तो उनको उन पर कोई भी एंटी मैगेट आप स्प्रे वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद अगले दिन से ड्रेसिंग करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हमें क्या देना है क्या नहीं देना है, इसलिए कुछ सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम देंगे। जो इंजेक्शन लियोमाइसोल है, ये कितना है कि 1 mg है पर 30 kg बॉडी वेट पर, सब कट रूट से देंगे। और उसके अलावा एंटीपायरेटिक कोई भी पेन किलर है या फिर बी कॉम्प्लेक्स है वो दे देते हैं। एंटीबायोटिक्स में सेकेंड इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं। इनमें मोस्टली ड्रग ऑफ चॉइस है, टेट्रासाइक्लिन को मोस्टली प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा अगर मैगेट वाउंड है तो उसको मैगेट वाउंड को निकाल कर अगले दिन से फिर ड्रेसिंग की जा सकती है। अब बात करते हैं साथ ही उसको रोका किस तरह से जा सकता है। इस बीमारी को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। विदेशों में अगर इस बीमारी से कोई पशु रोगग्रस्त होता है, डॉक्टर उसको वेरीफाई कर चुका है कि बीमारी एफएमडी है, तो उस पशु को यानी कि स्लॉटर कर दिया जाता है। लेकिन भारत में यह अभी पॉसिबल नहीं है। क्या होता है कि हमें इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले स्वस्थ जो पशु हैं उनसे इस पशु को दूर रखना होगा। दूध धोने के बाद अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से साफ़ सफाई से धोना होगा। अगर जिस पशु की ये बीमारी है उस पशु के बछड़े को उससे दूध नहीं पिलाना है, ये भी एक अच्छा वो है तरीका है। इसके बाद हम बात करते हैं पशु के लगभग 4 महीने हो जाने के बाद, पशु यदि बछड़ा है वो 4 महीने का हो गया तो उसके बाद उसकी एफएमडी की वैक्सीन करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद उसमें बूस्टर डोज लगवानी भी बहुत ज़रूरी है। इंजेक्शन से 2-4 महीने पहले दोबारा से वैक्सीन लगाएं, फिर बाद में हर 6 महीने में टीकाकरण होना ज़रूरी है। इसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से भी बहुत सारे जो प्रोग्राम तो चलाए जाते हैं। एफएमडी के जो टीकाकरण वो चालू हो जाता है। अभी भी कुछ समय बाद एफएमडी और एचएस का दोनों मिक्स जो टीका है वो लगने वाला है। इसको गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं जो वेटनरी हॉस्पिटल के अपने नज़दीक है वेटनरी हॉस्पिटल, उसके डॉक्टर्स हैं वो जाकर घर घर में लगाते हैं। तो आप इस टीके को लगवाने का काम करें और आप इस जो बीमारी है इससे अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। आप जब तक के लिए देखते रहे हमारी यूट्यूब चैनल वेट काइंड को।